नमस्कार मित्रों। आप यमनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो ये मित्रों, एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 18 है, जिसमें मैंने आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न रखे हैं। कल भी मैंने यही मतलब काफी कुछ प्रश्न कल भी मैंने रखे थे इसके, लेकिन वो नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए क्लास कट हो गई थी। आज मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, लेकिन आपकी परीक्षा परसों है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है तो वीडियो बना के डाल देते हैं। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। प्रश्न 1, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम है। ए अंधा कुआं, एक तारे की आंख, बकरी, कोर्ट मार्शल। बी, एक तारे की आंख, बकरी, अंधा कुआं, कोर्ट मार्शल। सी, बकरी, अंधा कुआं, कोर्ट मार्शल, एक तारे की आंख। डी, अंधा कुआं, बकरी, एक तारे की आंख, कोर्ट मार्शल। इसका विकल्प डी सही है। इसका विकल्प डी सही है। सबसे पहले अंधा कुआं। मित्रों, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसके लिखे हुए नाटक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं। तो अंधा कुआं ये किसके द्वारा लिखित है? श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा। श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा रचित नाटक है ये अंधा कुआं। और ये प्रकाशन वर्ष मैं नीचे लिख दे रही हूँ। इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। फिर उसके बाद है बकरी। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखित नाटक है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। 1974 ईस्वी। फिर उसके बाद है एक तारे की आंख। इसके रचनाकार है मणि मधुकर जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। 1980 ईस्वी। उसके बाद है कोर्ट मार्शल। ये स्वदेश दीपक जी का नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी। 1901 ईस्वी। तो विकल्प डी सही, अंधा कुआं श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखा नाटक है। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसे मैं रिपीट कर रही हूँ। प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी। बकरी सर्वेश्वर दास सक्सेना जी द्वारा रचित नाटक है। 1974 ईस्वी। एक तारे की आंख मणि मधुकर जी द्वारा रचित नाटक है। 1980 ईस्वी। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक जी द्वारा रचित नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी। अगला प्रश्न। प्रश्न 2, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका विकल्प बी सही, श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, हिंदी साहित्य विकास के नाम से, और बाद में वो 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न। प्रश्न 4, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। ए पतंजल, बी पिंगल, सी पाणिनि, डी मनु। इसका विकल्प बी सही है, पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल मुनि जी माने जाते हैं और छंद शास्त्र का दूसरा नाम है पिंगल शास्त्र। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि छंद का सबसे पहले प्रयोग कौन सी रचना में हुआ था। तो ये ऋग्वेद में हुआ था छंद का सबसे पहले प्रयोग। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है। ए जो उपकार नहीं करता, बी जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, सी जो शत्रु को जीत लेता है, डी जो मित्रता को नहीं मानता। इसका विकल्प बी सही है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। वो क्या है? कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ होता है जो किए हुए उपकार को मानता हो, और कृतज्ञ का अर्थ जो किए हुए उपकार को ना मानता हो। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, सीता स्थाल्याम तांडुलान ओदनम पचति इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्ध्यति।
इसमें कौन सा विकल्प सही है? ए सप्तम अधिकरणे च, बी एतश्च निर्धारणम, सी भुवः प्रभवः, डी षष्ठी से। इसका विकल्प ए सही है, सप्तम अधिकरणे च। देखो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर। तो यहाँ पर में आएगा, इसलिए भी सप्तम अधिकरण है। सप्तम माने सप्तमी विभक्ति, अधिकरण माने अधिकरण कारक। ठीक है, और अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में क्रिया के आधार का बोध होता है। तो सीता स्थाल्याम तंडुलान ओदनम पचति। सीता जो है वो इस थाली में, इस थाली एक बर्तन होता था, जैसे कि कुकर है इस समय समझ लो। तो सीता इस थाली में चावल से भात पकाती है। तो क्रिया का आधार क्या है? इस थाली है। तो इसीलिए इस थाली में स्थाल्याम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका विकल्प ये सही है, सप्तम अधिकरणे च। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी? ए मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, बी सुमित्रानंदन पंत की कविता में, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, डी श्रीधर पाठक में। इसका विकल्प डी सही होगा, श्रीधर पाठक में। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले श्रीधर पाठक में दिखाई पड़ी और इनकी रचना का नाम था सबसे पहली कुररी के प्रति। प्रश्न 8, उद्योग का संधि विच्छेद होगा? ए उतधन योग, बी उदधन योग, सी उदधन योग, डी उतधन अयोग। इसका विकल्प ए सही है, उतधन योग। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, गमिष्यति धातु में, गमिष्यत धातु रूप में कौन सा काल है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल, डी लोट लकार। इसका विकल्प सी सही है, भविष्य काल। तो गमिष्यति में क्या है? भविष्य काल। भविष्य काल वो संस्कृत में क्या कहते हैं? लिरेट लकार। क्या कहते हैं? लिरेट लकार। वर्तमान काल को क्या कहते हैं? लट लकार। वर्तमान काल में रूप क्या होगा? गच्छति गच्छतः गच्छन्ति प्रथमा, द्वितीया गच्छसि गच्छथा गच्छत, गच्छसि गच्छथा गच्छत द्वितीया, तृतीया गच्छामि गच्छावा गच्छामा। भविष्य काल में क्या रूप होगा? गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। गमिष्यति प्रथमा एक वचन, गमिष्यतः प्रथमा द्विवचन, गमिष्यन्ति प्रथमा बहुवचन। किसका? लिट लकार, भविष्य काल का। और मध्यम पुरुष भविष्य काल का क्या होगा? गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत। उत्तम पुरुष क्या होगा मित्रों? गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामा। तो ये गमिष्यति शब्द जो है भविष्य काल एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? ए यशपाल, बी भगवती चरण वर्मा, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी जयनेन्द्र कुमार। इसका विकल्प डी सही है, जयनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र जयनेन्द्र जी का बहुत मुख्य उपन्यास, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अतिरिक्त मित्रों इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जैसे सुनीता कल्याणी, परख। परख उपन्यास इनका बहुत बार पूछा गया है। विवर्त, व्यतीत, सुखता, ये सब इनके मुख्य उपन्यास हैं। प्रश्न 11, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी रेखा चित्र, सी संस्मरण, डी व्यंग। इसका विकल्प डी सही, व्यंग। लेकिन यदि व्यंग ना रहे विकल्प में, निबंध रहे तो आपका उत्तर निबंध होगा, क्योंकि व्यंग्यात्मक निबंध की रचना है। और इसके रचनाकार कौन थे? हरिशंकर परसाई जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है? ए प्राण, बी दर्शन, सी ओठ, डी तेल। इसका विकल्प डी सही, तेल। देखो जो तरल पदार्थ होते हैं, तेल, डीजल, पेट्रोल, दूध, पानी, ये सब एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और धातुएं भी एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, सब एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और ये कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, ओठ,
केश या बाल, हस्ताक्षर, बहुवचन। मित्रों एक वचन में एक शब्द और बहुत बार पूछा जाता है, हस्ताक्षर तो बहुवचन है। सहायता, सहायता शब्द एक वचन में बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो सहायता शब्द भी एक वचन होगा। प्रश्न 13, अस्मद शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप हैं। ए अहम आवाम वयम, बी मया आवाभ्याम अस्माभिः, सी मत आवाभ्याम अस्मत्, डी मम आव्योः अस्माकम। इसका विकल्प बी सही है, मया आवाभ्याम अस्माभिः। देखो ये पहला जो है अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति का रूप है अहम आवाम वयम अस्मद शब्द का। और तृतीया विभक्ति का रूप क्या होगा? मम, देखो अहम आवाम वयम, मम आवाम अस्मान, ये हो जाएगा द्वितीया विभक्ति का रूप। और तृतीया विभक्ति का रूप क्या होगा? बी, मया आवाभ्याम अस्माभिः। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिन नहीं है? सुमेलिन नहीं मित्रों, ये आपको बताना है। ए श्यामा सुमन डॉक्टर जगमोहन सिंह, बिल्कुल सही। आश्चर्य वृत्तांत पंडित अंबिका दत्त व्यास, बिल्कुल सही। 100 अजान एवं 1 सुजान देवदत्त, ये गलत है मित्रों। डी, विधवा विपत्ति राधा चरण गोस्वामी, ये भी सही है। तो विकल्प सी सही होगा आपका, क्योंकि इसमें सुमेलिन नहीं पूछा गया है। तो 100 अजान एवं 1 सुजान देवदत्त जी की रचना नहीं है, ये बाल कृष्ण भट्ट जी का लिखा उपन्यास है। किसका? बाल कृष्ण भट्ट जी का। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? ए यमक, बी श्लेष, सी अनुप्रास, डी उत्प्रेक्षा। इसका विकल्प सी सही, अनुप्रास। जहां वर्णों की आवृत्ति होती वहां अनुप्रास, जहां शब्दों की आवृत्ति होती वहां यमक। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है। ए हाथों हाथ, बी प्रत्यक्ष, सी आराम कुर्सी, डी भुज दंड। इसका विकल्प डी सही, भुज दंड। दंड, दंड है जो भुजाएं, दंड माने दंडा से यहाँ तात्पर्य है। यह भुजा रूपी या दंड रूपी भुजा, माने डंडा रूपी भुजा। प्रश्न 17, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर रचनाएं दी हुई हैं, इधर लेखक दिए हुए हैं। तो 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? ये है दंडी की रचना। इस 10 कुमार नैषधि चरितम, श्री हर्ष, उत्तर रामचरितम, भवभूत। इसका विकल्प सी सही है। 10 कुमार चरितम को किससे मिलाएंगे? दंडी जी से, दंडी जी की रचना है। नैषधि चरित किसकी रचना? श्री हर्ष जी की। उत्तर रामचरित किसकी रचना है? भवभूत जी की। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से। देखना है मित्रों, इसमें जो है इस तरफ जो है वो रचनाकार दिए हुए हैं, मतलब आचार दिए हुए हैं, इस तरफ इनके सिद्धांत दिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरफ आचार दिए हैं, इस तरफ इनके सिद्धांत दिए हैं। भट्ट लोलट को किससे मिलाएंगे? उत्पत्तिवाद से। शंकुक को अनुमतिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद। इसका मित्रों विकल्प बी सही होगा। भट्ट लोलट को किससे मिलाएंगे? इनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद, तो इनको मिलाएंगे उत्पत्तिवाद से। शंकु का सिद्धांत अनुमतिवाद, शंकु को मिलाएंगे अनुमतिवाद से। भट्ट नायक को मिलाएंगे भुक्तिवाद से। ये भाव होना चाहिए, मैं बना दे रही हूँ, माँ आ गया गलती से। भुक्ति है मित्रों, भुक्ति, ये मुक्ति नहीं भुक्तिवाद है, ठीक है। भट्ट नायक का सिद्धांत क्या है? भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम है। ए केंद्रीय हिंदी संस्थान, बी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, सी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, डी राजभाषा अनुभाग। इसका विकल्प सी सही, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग।
प्रश्न 20, आनंद का सही संधि विच्छेद होगा। ए अन धन अंत, बी अन धन अंत, सी आ धन नंत, डी अनम धन ता। इसका विकल्प बी सही होगा, अन धन अंत। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी, कह होय उर्वशी समान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी वक्रोक्त। इसका विकल्प ए सही, यमक। यहाँ उर्वशी शब्द 2 बार आया है। एक उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी और दूसरी उर्वशी का अर्थ है उर्वशी स्वर की अप्सरा। प्रश्न 22, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? ए आजन्म, बी आगमन, सी आकर्षक, डी आदरणीय। इसका विकल्प डी सही, आदरणीय। आदरणीय शब्द में अनी प्रत्यय और अप्रत्यय है, अन्य सभी तीनों में आ उपसर्ग है। प्रश्न 23, सुधन आगतम में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी अयादि संधि, सी वृद्धि संधि, डी यड़ संधि। इसका विकल्प डी सही, यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है कि ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो या हो जाता है, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वाह हो जाता है। यहाँ ऊ के बाद आया है इसलिए वाह हो गया है। सुधन आगतम बराबर स्वागतम। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अध्यूढ़ा, बी परित्यक्ता, सी अनूढ़ा, डी खंडिता। इसका विकल्प ए सही, अध्यूढ़ा। परित्यक्ता किसे कहते हैं? वो स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो। खंडिता किसे कहते हैं? वो स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के साथ रात बिताकर आया हो। अगला प्रश्न, प्रश्न 25, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ए संश्लिष्ट, बी विश्लिष्ट, सी श्लिष्ट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही होगा, विश्लिष्ट। विश्लिष्ट का अर्थ होता है माने जैसे आपने कहा राम क्या, एक संज्ञा शब्द से राम ने खाना खाया, तो जो मिला नहीं होता, अलग होता है शब्द से, उसको विश्लिष्ट कहते हैं। जैसे सर्वनाम होता तो क्या हो जाता? संश्लिष्ट। जैसे उसने, तो उस क्या है? सर्वनाम है तो उसने शब्द जो कारक चिन्ह मिला है। तो संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियां होती हैं वो विश्लिष्ट होती, माने शब्द से थोड़ा हट के लगाई जाती हैं। प्रश्न 26, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। ए अपूर्व, बी अभूतपूर्व, सी अद्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही, अभूतपूर्व। अपूर्व माने क्या होता है? जिसके जैसा कोई ना हो। अद्वितीय का अर्थ भी यही होगा। प्रश्न 27, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नव रस से क्या अभिप्राय है? ए नवीन रस, बी नव रस, सी श्रृंगार रस, डी नव रस। इसका विकल्प डी सही होगा, नव रस। मित्रों, यहाँ श्रृंगार की वर्तनी अशुद्ध है, श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी ये होती है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। नव रस माने नव रस, रस कितने हैं? 9 है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी, आपको उत्तर होगा 8। उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार यदि पूछ लिया जाए रसों की संख्या तो आपका उत्तर होगा 11। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए नवा रस कौन सा है, आपका उत्तर होगा शांत रस। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए 10वां रस कौन सा होगा, आपका उत्तर होगा वात्सल्य रस। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए अंतिम तथा 11वां रस कौन सा है, आपका उत्तर होगा भक्ति रस। सबसे पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस। करुण रस को किसने सर्वश्रेष्ठ रस माना है, रसराज माना है? ये माना है भवभूति जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न 28, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए सीता ने कहा, बी सीता ने ये कही, सी सीता ये कही, डी सीता ये कहा। इसका विकल्प ए सही, सीता ने ये कहा। अगला प्रश्न, प्रश्न 29, भवभूति का मूल नाम क्या था? ए श्रीपति, बी दामोदर, सी श्रीकंठ, डी नीलकंठ। इसका मित्रों विकल्प सी सही होगा, श्रीकंठ। और इनके पिता का नाम क्या था? नीलकंठ।
ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भवभूत जी का क्या नाम था, ये भी पूछा जा सकता है। श्रीकंठ, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इनके पिता क्या नाम थे? इनके पिता का नाम था नीलकंठ और इनकी माता का नाम था जतुकर्णी। क्या नाम था? जतुकर्णी। अगला प्रश्न, प्रश्न 30, अपव्यय शब्द का विलोम है। ये अधिव्यय, बी व्यय, सी मितव्यय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही, मितव्यय। अपव्यय माने बहुत अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति, जो बेकार के खर्चे करे। मितव्यय माने कि ढंग से खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। प्रश्न 31, संगत युग्म का चयन कीजिए। ए रामानुजाचार शुद्धाद्वैतवाद अशुद्ध, निम्बार्काचार द्वैताद्वैतवाद शुद्ध, वल्लभाचार द्वैतवाद अशुद्ध, मध्वाचार विशिष्टाद्वैतवाद अशुद्ध। तो इसका विकल्प बी सही होगा। निम्बार्काचार का दर्शन क्या है, मत क्या है? द्वैताद्वैतवाद। रामानुजाचार्य जी का क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य जी का क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न 32, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। ए बाबू देवकी नाथ खत्री, बी गोपाल राम गहमरी, सी लज्जा राम मेहता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही, गोपाल राम गहमरी। ये मित्रों जासूसी उपन्यासकार थे गोपाल राम गहमरी जी। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गोपाल राम गहमरी गोपाल राम गहमरी जी किस प्रकार के उपन्यासकार थे? तो ये थे जासूसी उपन्यासकार। इनके अन्य मुख्य कुछ उपन्यास हैं। एक तो सरकटी लाश तो बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया, इस पर टीजीटी पीजीटी वगैरह में। इसके अतिरिक्त इनके कुछ अन्य जो हैं वो उपन्यास हैं, अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, गुप्त भेद, खूनी की खोज। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, देवकी बाबू देवकी नाथ खत्री ये किस प्रकार के उपन्यासकार थे? तो तिलस्मी अय्यारी उपन्यासकार थे। किस प्रकार के उपन्यासकार थे देवकी नंदन खत्री जी? तिलस्मी अय्यारी, ये देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न, प्रश्न 33, निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ए झा, बी ठा, सी जा, डी काता। इसका विकल्प डी सही, काता। देखो अल्पप्राण ध्वनि किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में सांस बहुत कम मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है। इस पर व्यंजन का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। तो का पहला है, ता भी पहला, इसलिए अल्पप्राण होता है, होगा ये। और अघोष इसलिए कहेंगे क्योंकि इस पर व्यंजन के पहले और दूसरे वर्ण अघोष होते हैं। तो का भी पहला है और ता भी पहला, इसलिए अघोष है। अगला प्रश्न, प्रश्न 34, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। ए कमजोर व्यक्ति, बी चालाक व्यक्ति, सी अनुभवी व्यक्ति, डी अनुभवहीन व्यक्ति। इसका विकल्प डी सही, अनुभवहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न 35, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ए हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। तो उस हिंदी साहित्य की भूमिका कहाँ गए? ये 2 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अच्छा, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं है, देखो बी नंबर हो जाएगा क्योंकि और किसी में है ही नहीं, यही बी नंबर हो जाएगा। हिंदी साहित्य भूमिका किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी ने। उत्तरी भारत की संत परंपरा ये किसने लिखा है? परशुराम चतुर्वेदी जी ने।
परशुराम चतुर्वेदी जी ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो हिंदी साहित्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ कितने लिखे हैं? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न 36, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये है, तो इधर पात्र दिए हैं, इधर क्या दिए हैं? नाटक। इधर पात्र दिए हैं, इधर दिए हैं नाटक। तो ये पात्र कौन से नाटक के हैं? तो ये मित्रों आपको मिलाना है, ठीक है। तो इसका विकल्प ए सही होगा, इसका विकल्प ए सही होगा। मालविका किससे मिलाएंगे? चंद्रगुप्त से। मालविका कौन से नाटक की पात्र है? चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है मालविका। ये मालविका पात्र है चंद्रगुप्त नाटक की। मल्लिका कौन किसकी पात्र है? मल्लिका है आषाढ़ का एक दिन की पात्र। आषाढ़ का एक दिन नाटक की पात्र कौन है? कौन है मित्रों? आषाढ़ के एक दिन, आषाढ़ का एक दिन की पात्र कौन है? मल्लिका, ठीक है। उसके बाद बेनुरति। बेनुरति ये सूरमुख नामक नाटक की पात्र हैं। बेनुरत कौन से नाटक की पात्र हैं? सूरमुख। और देवयानी देहांतर नाटक की पात्र हैं। तो इस प्रकार से इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 37, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पद का क्या सह सकती हैं? इसमें अलंकार है। ए विरोधाभास, बी अतिशयोक्ति, सी दृष्टांत, डी व्यतिरेक। इसका विकल्प सी सही होगा, दृष्टांत। ये दृष्टांत है मित्रों, लो मैं यहां सही से लिख दे रही हूं, दृष्टांत। ये दृष्टांत है, दृष्टांत। ये टा जैसा लग रहा है तो मैंने यहाँ लिख दिया। दा में री, आधा षटकोण वाला, टा में आगे मात्रा, ऊपर बिंदी और ता, दृष्टांत। तो दृष्टांत अलंकार वहां होता है जहां पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, ठीक है। मतलब जो पंक्ति पहले कही गई है उसकी सार्थकता सिद्ध होती है दूसरी पंक्ति के द्वारा, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। प्रश्न 38, जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए मृण्मय, बी उऋण, सी उत्तीर्ण, डी भारहीन। इसका विकल्प बी सही होगा, उऋण। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहते हैं? उऋण। प्रश्न 39, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। किसने हिंदी साहित्य का पहली बार काल विभाजन किया और नामकरण किया? ए डॉक्टर ग्रियर्सन, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका विकल्प ए सही होगा, डॉक्टर ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सबसे पहले कवियों का काल विभाजन और उनके नामकरण पर प्रकाश डाला, पहली बार किया। इसीलिए कुछ विद्वान सच्चे अर्थों में इनके द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ मानते हैं। अब इसका मतलब ये ना करना कि हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ आ जाए तो आप ये लिख दो, कह दो आप ही ने तो बताया था। हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ वही है, गारसा द तासी जी द्वारा रचित द इस्तवाल लिटरेचर अंदोई है हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न, प्रश्न 40, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? ए एक आलोचक के रूप में, बी एक नाटककार के रूप में, सी एक निबंधकार के रूप में, डी एक व्यंग्यकार के रूप में। इसका विकल्प सी सही होगा,
इसका विकल्प सी सही होगा, एक निबंधकार के रूप में। मित्रों, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकार के निबंधकार थे, तो आपका उत्तर होगा भावनात्मक। ये भावनात्मक निबंधकार थे। इनके लिखे निबंधों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इनके लिखे निबंधों की संख्या 6 थी। 6 थी। कौन कौन से? मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन। अगला प्रश्न, प्रश्न 41, अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। ए अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ, अलंकार सार संग्रह, अलंकार सार संग्रह, का उसके बाद है सी नंबर काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ, काव्य अलंकार डी, काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ। इसका विकल्प डी सही होगा। इसका मित्रों विकल्प डी सही होगा। ठीक है, ये जो है काव्य अलंकार, काव्य अलंकार किसकी रचना है? भामा की। काव्य अलंकार सार संग्रह ये किसकी रचना है? उद्भट जी की। अलंकार सर्वस्व किसकी रचना है? रूपक की। और अलंकार कौस्तुभ ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मित्रों इस समय। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न 42, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है। ए 9 दिन में 2.5 कोस चलना, बी धीरे धीरे चलना, सी चलने की कोशिश करना, डी अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। इसका विकल्प बी सही होगा, धीरे धीरे चलना। प्रश्न 43, 12 बरस, इसको एक बार और देख लें क्या है ये। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन में 2.5 धीरे धीरे चलने की कोशिश, यही अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। प्रश्न 43, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिकार। किस विधा की रचना है? ए सोहर, बी कजली, सी बिरहा, डी आल्हा। इसका विकल्प डी सही, आल्हा। ये आल्हा विधा की रचना है मित्रों, और परमाल रासों से ली गई है। कौन सी रचना से? परमाल रासों से, जिसका दूसरा नाम है आल्हा खंड। इसमें आल्हा और उदल 2 वीर सरदारों की वीरता का वर्णन है, और ये सावन के महीने में, माने बरसात में, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में गाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 44, हारे को हरि नाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी वियोगी हरि, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका विकल्प बी सही, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, प्रश्न 45, इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? इनमें कौन सा विचारक मार्क्सवादी आपको बताना है। ए लिवे लावेथल, बी जॉर्ज ल्यूकाच, सी जाग दरेदा, डी इपोलित तेन। इसका विकल्प बी सही, जॉर्ज ल्यूकाच। अगला प्रश्न, प्रश्न 46, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ए अत्याधिक क्रोधित होना, बी वर्षा का होना, सी प्रेम करना, डी सम्मान होना। ये अत्याधिक नहीं होगा, अत्यधिक होगा। अत्याधिक कोई शब्द नहीं होता। क्या होगा? अत्यधिक क्रोधित होना। विकल्प ए, अत्यधिक क्रोधित होना। प्रश्न 47, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी आंध्र। इसका विकल्प बी सही, उड़ीसा। ये बीसल देव रासो जो है ये श्रृंगार रस का काव्य है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राजमती इसकी नायिका है। बीसल देव या बीसल देव तृतीय आ जाए,
बीसल देव आ जाए तो बीसल देव जो है इसके नायक है, राजमती क्या है, नायिका। और ये राजमती से रूठ कर उड़ीसा चले जाते हैं। प्रश्न 48, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ए परीक्षा गुरु, बी भाग्यवती, सी नूतन ब्रह्मचारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही, परीक्षा गुरु ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास जी। कौन है रचनाकार? लाला श्रीनिवास दास जी। ये भागवती किसका उपन्यास है? श्रद्धा राम फिल्लौरी। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट जी का। अगला प्रश्न, प्रश्न 49, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? ए मिश्र बंधु, बी ग्रियर्सन, सी हरिऔध, डी श्याम सुंदर दास। इसका विकल्प ए सही, मिश्र बंधु। इन्होंने 5000 कवियों का अपने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ में प्रयोग किया है, तो सर्वाधिक प्रयोग मिश्र बंधु जी ने किया है। मिश्र विनोद के कितने भाई थे? 3 भाई। इनका नाम पूछा जा सकता है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। और इनका मिश्रवन विनोद जो था उसका प्रकाशन वर्ष क्या था? उसके 2 भाग थे। तो पहले भाग का प्रकाशन हुआ था 1913 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1934 में। अगला प्रश्न, प्रश्न 50, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ए अधचल गगरी छलकत जाए, बी थोथा चना बाजे घना, सी कबहु निरामिष होए न कागा, डी ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसका विकल्प डी सही, ओछे की प्रीत बालू की भीत। तो ये क्लास मित्रों अब यहीं समाप्त कर दे रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कि वीडियो बना लेंगे, फिर मैंने सोचा क्लास ही कर देते हैं। तो अब यहीं पर ये क्लास समाप्त कर रहे हैं। और मित्रों, अब ईश्वर करे आप लोगों की परीक्षा बहुत ही अच्छी हो, सब लोगों को बहुत अच्छे अंक मिले और सब लोग ये प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करो। तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।